वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेल्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपकी सारी इच्छा को पूरी करे और आप सबके घर में सुख और समृद्धि भरे। हमने हमारे आसपास बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि किसी को भूत ने पोजेस कर लिया, किसी पे भूत ने कब्जा कर लिया, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उसे किसी भूत ने नहीं बल्कि खुद डेमोन ने पोजेस किया था। एक नहीं बल्कि छः जिस पे 67 बार हुआ था एक्सोर्सिज्म। तो फिर चलिए आज हम जानते हैं एनालिस मिशेल की स्टोरी। एनालिस का जन्म 21 सितंबर 1952 को एक जर्मन फैमिली में हुआ था। उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। उस वजह से एनालिस भी गॉड को बहुत मानती थी। वो रोज़ सुबह चर्च जाया करती थी और वो बहुत काइंड नेचर की भी थी। जब वो 16 साल की हुई तब वो एपिलेप्टिक साइकोसिस नामक एक बीमारी से ग्रस्त हो गई। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एपिलेप्टिक साइकोसिस मिर्गी की बीमारी है, जिसमें दिमाग के नॉर्मल काम में प्रॉब्लम आता है, जिस वजह से दिमाग से निकलने वाले संदेश गलत जगह चले जाते हैं और बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इस बीमारी के चलते वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी और एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में इलाज भी करा रही थी। डॉक्टर ने उसे बहुत सारे दवाई लेने के लिए कहा था, पर इन सब का उस पर ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था। टाइम ऐसे ही बीतता गया। जब वो 20 साल की हुई तो उसे रिलीजियस चीज़ों से गुस्सा आने लगा। किसी भी रिलीजियस चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा कहती थी कि उसे बहुत से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और हर जगह पे उसे डेमोन फेसेस दिखाई देते हैं। एक बार एनालिस के एक फैमिली फ्रेंड ने एक चर्च में अनुष्ठान कराया था। एनालिस भी वहाँ गई थी, पर वहाँ पर वो अंदर नहीं जा पाई, ना ही जीसस के सामने से गुजर पाई, और तो और उसने चर्च के होली वाटर पीने से भी मना कर दिया। उसे उस टाइम सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी कि डेमोन उसे पोजेस करेगा। वो वहाँ से डर के चली गई। वो हमेशा चिल्लाती थी कि डेमोन्स ने उस पर कब्जा कर लिया है। उसके माता पिता ने उसे बहुत से डॉक्टर को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी बातों पे किसी को यकीन नहीं था, पर उसके माता पिता को इतने साल के मेडिकल फेलियर के बाद उसके बातों पे यकीन आने लगा था। तो उसके माता पिता ने उस पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए चर्च के पादरियों से रिक्वेस्ट किया, पर चर्च के प्रीस्ट ने ये कहकर मना कर दिया कि ये एक मेडिकल केस है। पर उसके माता पिता ने हार नहीं मानी और उन्होंने बहुत कोशिश की। एक्सोर्सिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रीस्ट लोगों के शरीर से बुरी आत्माओं को निकालती है गॉड की हेल्प से। एनालिस के माता पिता के रिक्वेस्ट करने पर चर्च ने कुछ प्रीस्ट को भेजा ये चेक करने के लिए कि वो सही कह रहे हैं या गलत। जब प्रीस्ट उसके कमरे में गए तो उसकी हालत को देखकर चौंक गए। वो ज़मीन पे किसी जानवर की तरह चल रही थी और टॉयलेट करके उसे खुद चाट रही थी। बस इतना ही नहीं, कीड़े भी खा रही थी। ये सब देखकर प्रीस्ट को यकीन हो गया कि उसके माता पिता सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक्सोर्सिज्म की परमिशन दे दी। फिर 1975 में एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हुआ। ऐसे तो बाकी के टाइम वो बहुत नॉर्मल रहती थी, पर एक्सोर्सिज्म के टाइम एकदम से बदल जाती थी। वो इतने ज़ोर से चिल्लाती थी कि आसपास के कांच और दूसरी चीज़ें टूट जाया करती थी। वो इतनी ताकतवर थी कि हर भारी से भारी चीज़ों को उठा के फेंक देती थी। इसलिए एक्सोर्सिज्म के टाइम पे उसे बांध के रखा जाता था, फिर भी वो उसे तोड़ के निकल जाती थी। एक्सोर्सिज्म के टाइम पे उसने बहुत से अलग अलग लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया था। ये जो रिकॉर्डिंग आपने अभी सुना ये रियल है। जब प्रीस्ट ने उससे पूछा कि उसके अंदर कौन है, तब पता चला कि उसके अंदर एक नहीं 6 बुरी आत्माएं हैं, जो कि थे लूसीफर द किंग ऑफ हेल, केन आदम और ईव का बड़ा बेटा, जुडास इस्करियोट जो कि गॉड के 12 धर्मदूतों में से एक था, जिसने आगे जाके मेन प्रीस्ट के कहने पर जीसस को धोखा दिया था। इस वजह से उसे धर्मदूतों के लिस्ट में से निकाल दिया गया था।
बेलियल, जो कि लूसीफर का वफादार और हेल का किंग है। हिटलर, जिसके बारे में आपको पता होगा, जर्मन डिक्टेटर और नाजी पार्टी का लीडर था। नेरो, जो कि एक रोमन एम्परर और जूलियो क्लाउडिन डायनेस्टी का फाइनल एम्परर था। एनालिस पे एक साल में कुल 67 एक्सोसिज्म हुए। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ सी गई और 1976 जुलाई 1 में उसकी मौत हो गई। उसके मौत के बाद चर्च के मेन फादर, जिन्होंने एक्सोसिज्म की परमिशन दी थी, उन्होंने कहा कि उन्हें एनालिस के बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था और मौत के कुछ समय पहले ही वो डिमोनिक पोजेशन से फ्री हो गई थी। उसके डेथ के बाद प्रीस्ट पे बहुत से केस चले। एनालिस के माता पिता पर उसे नेग्लेक्ट करने का आरोप लगाया गया। कोर्ट के हिसाब से वो सिर्फ मेंटल इलनेस से जूझ रही थी और इतने दिनों तक ठीक से ध्यान ना रखने की वजह से उसकी मौत हो गई। ईयर 1978 में दोनों प्रीस्ट के लाइसेंस को रद्द करवा दिया गया और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उसके माता पिता को दोषी बताया गया, पर उन्हें भी जुर्माने की सज़ा देकर छोड़ दिया गया। कहते हैं कि जल्दी जल्दी में उसको एक बहुत ही सस्ते कॉफिन में दफनाया गया था, पर उसके जाने के 2 साल बाद 25 फरवरी 1978 को उसके शरीर को फिर से ओक के कॉफिन में दफनाया गया और उसके कॉफिन के ऊपर सजाया भी गया। आज भी किसी को नहीं पता कि वो क्या था। क्या सच में वो पोजेस थी या बीमार? अगर बीमार थी तो इतने सालों की ट्रीटमेंट उस पर काम क्यों नहीं कर रहा था? क्यों दिन पर दिन वो बीमार होती जा रही थी? एनालिस के स्टोरी को लेके बहुत सारे मूवीज़ भी बने हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।